सारी हदें पार करने के बाद अपने 108वें जन्म में माँ पार्वती को शिवजी मिले और इसी बात की खुशी में शादीशुदा औरतें तीज मनाती हैं। लेकिन रीमा आंटी के घर क्यों? वो मुझे फिल्म लाइन का काम छोड़ने के लिए बोलती रहती। अरे बेटा वो तो मजाक करती है, पहले कुछ काम पकड़ो तो सही। भाई वाह, क्या चमक रही हैं आप दोनों सास बहू। और शैली तो लगता है जैसे रिंग लाइट साथ लेके आई है। अरे नहीं नहीं, वो तो आपके चेहरे की चमक है जो मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। नहीं नहीं, पहले आपके चेहरे की चमक मेरे चेहरे पे आई, फिर मेरे चेहरे की चमक। बस अब शोर मत मचाओ। तो अब इतनी अच्छी साड़ी पहनी है तो कोई भी खूबसूरत लगेगा। है चल आइए ना, प्लीज आइए। लो बेटा ये हमको दो तो। पंडित जी कहाँ रह गए? मैं बुला के जाती हूँ। वाह, इतनी सुंदर साड़ी। लगता है माँ की सारी कृपा शकुंतला जी ही ले जाएंगी। ऐसी साड़ी तो रीमा ने कहीं पहनी भी नहीं है। अरे रीमा तो पागल है। भाभी जी देख रही हो? अब समझ में आया इसके मम्मी पापा दोनों काहे कमाते हैं। मम्मी जी, प्लेट की बात कर रही हूँ। हमारी प्लेट है। देखो, ये देखो, यहाँ पे सारी प्लेट्स के एक एक सेट है, लेकिन वहाँ पे एक अकेला प्लेट। क्यों? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बहू इतना गणित तुम अपने किचन में क्यों नहीं लगाती हो? मम्मी जी, वो हमारी प्लेट है, हमें मांगनी चाहिए वापस। बहू तीज में मांग भरी जाती है, किसी से चीज़ें मांगी नहीं जाती हैं। तुम्हारी अपनी सास कलेसी नहीं है तो किसी और की सास के साथ जाके भिड़ोगी। और एक प्लेट ही तो है। एक प्लेट? एक प्लेट मम्मी जी? इस एक प्लेट की वजह से हमारा पूरा डिनर सेट खराब हो गया। हम घर में लोग 4 हैं और ऐसी प्लेटें सिर्फ 3। बेचारे अनीश को अलग प्लेट में खाना पड़ता है। वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन दिखता है, उसकी आंखों में दर्द दिखता है मुझे। रीमा आंटी का दिया हुआ धोखा है ये एक प्लेट मम्मी जी। धो के देंगे। हाँ बहुत सुंदर प्लेट है ना बहू, कितनी प्यारी प्लेट है। हाँ लेकिन धो क्यों? बहुत प्यारा प्लेट। थैंक यू। कहाँ से लिया आपने? वो अवनी के ऑफिस में दिवाली पे बोनस में मिला था। एक प्लेट? हाँ, एक प्लेट क्यों पगली, पूरा का पूरा सेट है। पूरा का पूरा सेट है। कहाँ है ये सेट? मुझे देखना है। सेट बेटा ऊपर रख दिए होंगे, हम उतारेंगे थोड़ी। अरे ऊपर होती भी बहुत ऊंची है। हाँ। अब उतारेंगे थोड़ी। आंटी, पिछले महीने ना मम्मी ने आपको लिट्टी चौका दिया था, याद है? हाँ, वो लिट्टी ना थोड़ी कच्ची थी। वो ऐसे ही प्लेट में दिया था, सेम। अच्छा सेम? हाँ होगी तो भी लौटा दी होगी हमने। लौटा दी थी? पक्का लौटा दी थी? लौटा दी थी आपने? लौटा दी थी? हाँ लौटा दी थी? अरे पता है, भजन शुरू हो गए हैं। चलो ढोलक पे चम्मच मारना है ना। एक चलो मिनट, आपको क्या लगता है कि हम इतने चिंदी है कि आपकी एक प्लेट रख ली है? नहीं रख नहीं लिए, लौटाना भूल गए। बहुत अच्छी लग गई ना आपको एक प्लेट। अवनी को होली पर भी सेम ही सेट मिलेगा, वो पूरे का पूरा रख लेना। खुश 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 खुश। मम्मी जी, वो पंडित जी बस 10 मिनट में आ रहे हैं, चलिए ना। हाँ वो ना गंदी नजर वाला पार्ट भी पढ़वा लेना। चलो चल मम्मी, ये एडमिट करे ना करे, ये प्लेट हमारे, हम लेकर जाएंगे यहाँ से। त्योहार के दिन चोरी करने से अगले जन्म में बेरोजगार पैदा होते हैं। अपनी चीज़ वापस लेना चोरी कैसे हुई मम्मी जी? अब क्यों कैसे का हिसाब हम नहीं रखते हैं, हमारे मुंह में जो आता है वो हम बोल देते हैं। चल नाक से सिंदूर लगाया जाता है ताकि पति की लंबी उम्र हो। हे भगवान, सत्यानाश। इतना काहे ओवर रिएक्ट कर रही हो? ऐसा तो नहीं सोच रही हो ना कि हमने जानबूझ के किया? हमने कब कहा ऐसा? हमने कब कहा कि तुमने कहा? हमने कहा कि तुमने सोचा। हमारी बहू सैली की पहली तीज की साड़ी थी, हमने गिफ्ट की थी। आप इसको ऐसे
वो एक्चुअली मम्मी जी ने ये सारी लक्ष्मीपति से ली थी ना, इसलिए अटैच्ड है ज़्यादा। अरे भाई हम कह रहे हैं ओ ददिया, हाँ हमने जानबूझ के किया, तुम देखी हो ना, जानबूझ के किया। बोलो बोलो। अगर आप कह रही है कि आपने जानबूझ के नहीं किया तो नहीं किया होगा। नहीं किया ना, नहीं किया ना जानबूझ के, नहीं किया ना, नहीं किया ना, किया क्या, नहीं किया ना। हाँ ये रीमा हमारी गालियाँ खा के व्रत खोलना चाहती है क्या? खुद तो लोकल टाइप की साड़ी पहन रखी है, हमारी बहू की इतनी सुंदर साड़ी खराब कर दी। बाहर माहौल बोटॉक्स वाले माथों से ना ज़्यादा टाइट हो चुका है मम्मी जी। चलो निकलते हैं। निकलेंगे बहू, पर खाली हाथ नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद आपको मेहंदी भी लगवानी है? हम प्लेट की बात कर रहे हैं। जब तीज का उल्टा होता ही जीत है तो हम हार के क्यों जाए? यो मम्मी जी, क्या बात है। क्या दे दो। मम्मी इसको फिस्ट बम बोलते हैं। एक दूसरे की मुट्ठी पे मुट्ठी मारने को फिस्ट बम बोलते हैं। ओके ट्राई नाउ, कम ऑन, 1 2 and 3, फिस्ट बम। चलो मम्मी जी अच्छे से खा लिया, पेट भर गया? हाँ हाँ बहू, प्लेट भर के खा लिए। चलो हाँ चलो चलो, बाय, थैंक यू सो ठीक मच है फॉर जी, होस्टिंग बहन अस। जी, बाय। अरे आंटी जी रुकिए तो, आप अपना प्रसाद लेना भूल गई। ले जा बेटा। सुंदर लोगों से ना स्टूपिड चीजें हो ही जाती हैं। तो काली प्लेट कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। चलो हैप्पी तीज। शकुंतला जी, काली वाली प्लेट नहीं दिखाई दे रही है जिसमें आप नाश्ता कर रही थी। कहाँ? सोफे के नीचे। हाँ लीजिए। अरे वाह, बहुत साफ है ये तो। चाट ली हमने। चाट ली? माफ करना बहू, हम तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं कर पाए। लेकिन मम्मी जी आप ही ने तो कहा ना कि तीज का उल्टा जीत है, तो हम हार कैसे सकते हैं। अरे ये तो उनका प्लेट है। आई नो हमारा डिनर सेट तो पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उनका जरूर खराब कर देगा। करेक्ट। ये बहू। यो मम्मी जी, मुट्ठी मुट्ठी। इस प्लेट के साथ अगर हम फ्रिस्बी खेलेंगे, चलो कम ऑन लेट्स गो। देखना सही बजा रहा हूँ ना। सही से तो तुम्हें पापा बजाएंगे अगर तुम शादी पे जाने के लिए टाइम से तैयार नहीं हुए तो। यार ये पापा को भी वेडिंग सीजन में पता नहीं क्या हो जाता है। घर से जस्ट निकलने से पहले ही किसी ना किसी बात पे गुस्सा हो जाएंगे और पूरी शादी में रूठे फूफा बन के सबका मूड ऑफ करेंगे। ऐसा कोई सीजन है जिसमें तुम बाप बेटे की कोई ट्रोमैटिक बैक स्टोरी ना हो? हाँ, श्राद्ध का सीजन ठीक जाता है हमारा, शादी में सींग निकल आते हैं उनके। बट यू नो राइट, रूठे फूफा के बिना कोई भी इंडियन शादी इनकम्प्लीट होती है। यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट कल्चर। यार ये कुर्ते पे किसे टाई लगाना होता है जो कॉलर बटन दिया हुआ है? अनीस, हाँ आया। अरे किसी भी लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का ही नहीं है। सारे सिक्के निकाल के अपनी गुल्लक में डाल लिए क्या? नहीं पापा, वो एक्चुअली धोबी को खुले देने थे तो इसमें से दे दिए। अरे तो वापस डालने के लिए कौन आएगा? तुम्हारे नाना? अब ऐसे लिफाफे लेकर के हम जाएं शादी में? इन्हें तो उठते ही 2 लगाओ और सोने से पहले 2 लगाओ। और बताओ भी मत कि क्यों मारा है, तब ये सुधरेंगे। देख सही बजा रहा हूँ ना। सही से तो तुम्हें पापा बजाएंगे अगर तुम शादी पे जाने के लिए टाइम से तैयार नहीं हुए तो। यार पापा को पता नहीं वेडिंग सीजन पे क्या हो जाता है, जिस घर से निकलने से पहले ही किसी बात पे गुस्सा हो जाएंगे और फिर रूठे फूफा की तरह शादी में सबका मूड खराब करेंगे। ऐसा कोई भी सीजन है जिसमें तुम बाप बाप बेटे की कोई टमाटिक बैक स्टोरी ना हो। भैंस की लूप। अनीस, हाँ भाई, उंगली निकालनी पड़ेगी। अरे किसी भी लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का ही नहीं है। सारे सिक्के निकाल के अपनी गुल्लक में डाल लिए क्या? नहीं पापा, नाराज मत हो, मैं नए लिफाफे जल्दी लेके आया। अरे जाओगे आओगे तो क्या बारात तुम्हारे लिए 1 घंटा इंतजार करेगी? नहीं, बस यूं गया और यूं आया। इनके तो उठते ही यूं लगाओ और सोने से पहले यूं लगाओ। और बताओ भी मत कि यूं यूं क्यों लगा।
शैली, अभी शायद पापा बुलाएंगे और पूछेंगे कि लिफाफे पे सिक्के क्यों नहीं है। मुझे तो बहुत डांटेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं डांटेंगे तो तुम जाके बात कर लो। अरे पर तुम्हें डांट सुनते हुए देख मुझे जो मजा आता है उसका क्या? शैली, ये फेटिश ना बाद में पूरी करेंगे, अभी जाओ। कुछ भी पूछे बहाना मार देना। किसी भी लिफाफे में एक का सिक्का ही नहीं है, सारे सिक्के अपनी। शैली, अनीस कहाँ है? वही तो मैं आपको पूछने वाली थी। अनीश कहाँ है? आपने देखा उसे? ओह, वहाँ है। अनीस, अनीस खोला। पापा, सिक्कों की निशानी रुक नहीं जाएगी। जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है? इनको तो उठने से 2 लगाओ और सोने से पहले 2 लगाओ, और बताओ भी मत कि क्यों मारा। Shit. I'm stuck in a loop. हाँ तो हेवी लंच खाने के बाद शाम की चाय के साथ 2 समोसे खाओगे तो एसिडिटी के लूप में फंसोगे ना। अरे नहीं यार, वो लूप नहीं। रुक, पहले मैं लिफाफे ऑर्डर करता हूँ, इससे पहले पापा फिर से गुस्सा हो जाए। अच्छा, अपनी एसिडिटी के लिए जीरा, अजवाइन और काला नमक भी मंगा लेना। वो तो किचन में होगा, मैं चेक करके आती हूँ। अनीस, सी अनीश, नॉट दैट आई डोंट एंजॉय इट, बट तुम्हें पापा से सही से बचना है क्या कि तुम जवाब नहीं दे रहे? पापा, नए लिफाफे मंगवा दिए, 2 मिनट में आ जाएंगे। अरे बताओ, सीने में कोई बात छुपा रखी है जो बोले बिना रहा नहीं जा रहा? पापा, ऐसे एसिडिटी हुई है, मैं जीरा, अजवाइन और काला नमक ले आती हूँ। अरे रुको शैली, मतलब बिल्कुल भूंदू का भूंदू हो यार तुम। अगर एसिडिटी हो, इनो 3 in 1 लेना चाहिए। इनमें तीनों चीजें हैं, हम तो हर जगह रखते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। हैं? लो, पियो पियो। हाँ, मजा आया? ये तो सही में काम जल्दी शुरू करता है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज रोज समोसे मंगाकर खाने लग जाओ। क्या? इसने समोसे खाए? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि 1101 रुपए की वसूली अकेले सिर्फ हमारा पेट करेगा? इनके तो उठते से 2 लगाओ और सोने से पहले 2 लगाओ, और बताओ भी मत कि। मैं सारे सिक्कों की टॉफी खरीद के खा गया। और बताओ कि तुम पापा, किसी एक शादी में जाके कलेश नहीं करोगे तो रेपुटेशन खराब नहीं हो जाएगी आपकी? उठते ही 2, आपको दूल्हा दुल्हन से ज्यादा अटेंशन क्यों चाहिए होता है? सोने से पहले 2। मुझे मम्मी ज्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ दोनों में वो ज्यादा जिए। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मैं एक्चुअली Okay then, cue the music. तुम्हें पता है शैली, पापा हमेशा शादियों पे जाने से पहले किसी ना किसी बात पे नाराज हो जाते हैं और फिर रूठे फूफा बन के वहां पे सबके साथ झगड़ा करते हैं। बट यू नो राइट, अनीस, अनीस, आ रहा हूं। चलो। किसी भी लिफाफे में एक का सिक्का ही नहीं है, सारे सिक्के अपनी। नए वाले मंगवा लिए लिफाफे पापा, जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लिफाफे में 1100 रुपए डाल के रखो, हम बाल बना के आते हैं। हटो। पर आज पता नहीं कैसे मैं एक लूप में फंस गया। मुझे बार बार मौका दे रहा था अपनी गलतियां सुधारने का, ताकि पापा को मैं एक अच्छे मूड में शादी के लिए घर से निकाल सकूं। बट यू नो राइट, घर के बाहर जाके बात करते हैं। रुको, अभी अभी फोन आया, लड़की भाग गई है, शादी कैंसिल हो गई है। क्या? क्यों? बिकॉज यू नो राइट, बिना किसी रूठे फूफा के कोई भी इंडियन शादी होती ही नहीं है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द कल्चर। अरे इनके उठते ही 2 लगाओ, इनके सोने से पहले 2 लगाओ, और बताओ भी मत। कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।